अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस्माइली तारीख देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीरा और मैं हूँ अमान सागर। आज हम आपको इस्माइली अकीदे के बुनियादी तस्वुरात, रवायत और रसूमात के बारे में बताएंगे। अगर आप इस्माइली अकीदे, तारीख और इमामत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली एपिसोड की वीडियो आपको मौसूल हो। आज हम बात करें नादे अली की। जी, ये वो दुआ है जो कहा जाता है कि शदीद मुश्किलात में मदद के लिए पुकारी जाती है। जी, हमारे पास कुछ तारीखी रिवायात और हवाले हैं जिनकी रोशनी में हम इस दुआ के पस मंजर को समझने की कोशिश करेंगे। जी, खास तौर पर जंग उहद और खैबर के वाकयात और हजरत अली के किरदार मतलब फतूहत के तस्वुर पर बात होगी। बिल्कुल। नादे अली का मतलब ही है अली को पुकारो, और ये कोई आम पुकार नहीं, ये एक खास इल्हामी दुआ मानी जाती है। अच्छा जी, इमाम जाफर सादिक से मंसूब एक कौल भी है कि अगर कोई खुलूस से नियत से पढ़े तो उसकी मुरादें पूरी होती हैं। तो इसका ताल्लुक मुश्किल वक्त से जुड़ा है। पहला बड़ा वाकया जो बताया जाता है वो जंग उहद का है। जी, जंग उहद वो बहुत ही नाजुक मौका था। हाँ, जब जंग का पांसा पलटा, मुसलमानों में कुछ अफरा तफरी सी फैली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी थे और दुश्मनों के बीच में घिर गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ? देखें, रिवायात ये कहती हैं कि उसी लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। अच्छा जी, और हुक्म हुआ कि अली को पुकारें। वो दुआ के अल्फाज कुछ यूं नकल हुए हैं, नादे अलियन मजहर अल अजाइबी तजिदहु आउनन लक फिन नवाइबी। यानी अली को पुकारो जो अजायबात के मजहर हैं। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिविलायतिका या अली या अली या अली। तुम उन्हें हर मुसीबत में मददगार पाओगे, हर रंज और गम उनकी विलायत से खत्म होगा। ए अली ए अली ए अली। जी, और फिर हजरत अली तो शायद वहाँ उस मुकाम पर नहीं थे। कहा जाता है कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, हजरत अली फौरन वहाँ पहुँच गए। फौरन? जी, और आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में खड़े हो गए। अपनी तलवार जुल्फिकार से दुश्मनों को पीछे धकेला। ये तो वाकई हैरान कुन बात है। जॉन किंग्सली बर्ज ने भी इसका जिक्र किया है। बिल्कुल, और इसी मौके पर उनकी इस बहादुरी और फौरी मदद को देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो अल्फाज निकले, ला फतह इल्ला अलीयुन ला सैफ़ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा जवान कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। जी, और कहा जाता है कि आसमान से फरिश्तों ने भी यही सदा दी। इसी वाक़े की बुनियाद पर, जैसे सची को मुराता ने भी लिखा है, हजरत अली फतूवत का कामिल नमूना करार पाए। फतूवत? जी, फतूवत यानी जवान मर्दी, शराफत, बहादुरी, बेलूसी। ये सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं, ये किरदार की बुलंदी है। आपने फिता का लफ्ज इस्तेमाल किया, ला फिता इल्ला अली में। हाँ। तो ये फिता और फतूवत क्या एक ही चीज है? ये इनमें क्या ताल्लुक है? देखिए, फिता का बुनियादी मतलब तो नौजवान या हीरो है, लेकिन इस्लामी रिवायत में ये खास अखलाकी मर्तबा है। अच्छा। और फतूवत उसी फिता की अमली शक्ल है, यानी वो खूबियां जो एक फिता में होनी चाहिए, सखावत, बहादुरी, दूसरों की मदद, हक परस्ती। तो हजरत अली उसकी मिसाल बन गए। जी, उन्हें इसका मजहर कामिल समझा जाता है। कुरान में भी फुता का लफ्ज आया है, जैसे हजरत इब्राहिम के लिए, असहाबुल कहफ के लिए। ये हिम्मत और आला किरदार की अलामत है। बहुत खूब। अच्छा, दूसरा बड़ा वाकया नादे अली से जुड़ा है, जंगे खैबर का। जी, जंगे खैबर, जब खैबर का सबसे मजबूत किला अल-कुमूज फतह नहीं हो रहा था। हाँ, कई दिन की कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही थी, लश्कर में मायूसी भी थी। बिल्कुल, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर ऐलान किया कि कल मैं अलम एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो करार है, गैर फरार, यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, भागने वाला नहीं, और अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा। सबको इंतजार था कि ये एजाज किसे मिलेगा। जी, अगली सुबह जब सब जमा हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है?
तो पता चला कि वो तो हैं ही नहीं, या उनकी आंखों में शदीद तकलीफ है? जी आशूब चश्म था। बाज रिवायात कहती हैं, जैसे सैयद सफ्तर हुसैन ने जिक्र किया, कि वो शायद मदीना में थे या लश्कर से कुछ दूर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई? बहुत, और कहा जाता है कि उसी वक्त दूसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादे अली पढ़ने का इशारा हुआ। यानी दोबारा वही दुआ? जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, या अली अदरिकनी, या अली अगस्नी, ए अली मेरी मदद को पहुंचो, मेरी मदद करो। और नतीजा? रिवायत कहती है कि पुकारने की देर थी, हजरत अली फौरन हाजिर हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, यानी इतनी दूरी से या तकलीफ की हालत में भी फौरन जवाब दिया। जी, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और वो ठीक हो गई? बिल्कुल फौरन ठीक हो गई। फिर इल्म उन्हें अता हुआ और उन्होंने जाकर मरहब को शिकस्त दी और वो नाकाबिले तस्खीर समझा जाने वाला किला फतह कर लिया। वाह! तो देखें, इन रिवायात से नादे अली की अहमियत वाज़े होती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक तरह से इलाही मदद पर यकीन और हजरत अली की खास हैसियत का इजहार है। सही। और ये फतूवत के तसव्वुर से भी जुड़ी है, बहादुरी, वफादारी और मुश्किल में काम आना। अदरकनी का आपने जिक्र किया, ये अदरका यद्रकू से है, यानी पहुंचना या मदद को आ जाना। तो ये एक तरह से पुकार है कि मुझ तक पहुंचो, है ना? जी बिल्कुल। और अगस्नी जो है वो अगासा से निकला है। इसमें वक्त पर पहुंचने, बचाने या फरियाद रसी का मफहूम है। यानी ये सिर्फ मदद मांगना नहीं, बल्कि किसी सख्त मुश्किल में फौरी मदद की दरख्वास्त है। दोनों अल्फाज में एक आप कह लें शिद्दत है, एक अर्जेंसी है। हाँ, अर्जेंसी का लफ्ज सही है, जैसे पुकारने वाला वाकई किसी बड़ी मुसीबत में है। बिल्कुल। और कुरान में भी इस किस्म की फरियाद का जिक्र मिलता है, जैसे सूरे अनफाल की आयत 9 में। जी हाँ, वहां लफ्ज है तस्तगीसून, इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की। तो ये जुबान खुद उस कैफियत को बयान कर रही है। यकीनन ये अल्फाज सिर्फ लुग़वी माने नहीं रखते, ये एक आप कहें नफ्सियाती कैफियत को जाहिर करते हैं। तस्तगीसून में भी वही शदीद इल्तिजा और फौरी मदद की पुकार है। ये एक किस्म का SOS पुकार है। अच्छा, तो ये तो हो गए फौरी मदद के अल्फाज। अब आते हैं नादे अली की तरफ। इसमें जो आगाज है नादे यानी पुकारो, ये कुरान में जो अक्सर हुक्म आता है कुल यानी कहो, उससे मुख्तलिफ लगता है। इसमें क्या फर्क है या क्या खास बात है? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखें, कुल का हुक्म अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया जब कोई पैगाम आम लोगों तक पहुंचाना होता था, कोई अकीदा, कोई कानून। ये एक तरह से उमूमी ऐलान था। ठीक। लेकिन निदाई में एक ज्यादा जाती, एक बराह रास्त पुकार का एहसास है। यूं लगता है जैसे किसी खास हस्ती को किसी खास सिफ्त के हवाले से पुकारा जा रहा हो। तो क्या इसका ताल्लुक अल्लाह के नामों से पुकारने से हो सकता है? कुरान में भी तो है 700-180 वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के अच्छे नाम है तो उसे उन्हीं नामों से पुकारो। क्या निदा इस तरफ इशारा है? जी, ये ताल्लुक बहुत मंतिकी लगता है। फदऊ बिहा यानी उसे उन नामों से पुकारो, उसमें भी वही बराह रास्त पुकार है। तो निदाई का इस्तेमाल शायद इसी खास अंदाज की तरफ इशारा करता है, किसी खास नाम या सिफ्त के वसीले से पुकारना। अच्छा, इसी हवाले से हजरत अली इब्ने अबी तालिब का जिक्र भी आता है। एक किताब है कौकब अल दुर्री, उसमें उनसे मंसूब एक कौल है कि मैं उन अस्माउल हुस्ना में से हूँ जिनके जरिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि लोग उसे पुकारें। ये तो बहुत गहरी बात है। जी वाकई, ये एक अहम नुक्ता है। अगर इस कौल को देखें तो नादे अली में नादे का इस्तेमाल और भी माने खेज हो जाता है। फिर ये सिर्फ एक दुआ नहीं रहती, बल्कि एक खास वसीले से एक इस्म इलाही के मजहर के जरिए पुकारने का अमल बन जाता है, अगर इस रिवायत को यूं समझा जाए। और एक और रिवायत का भी जिक्र है अबू हमरा से हुलियतुल औलिया में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात उन्होंने अर्श के पाए पर कुछ लिखा देखा। अगरचे पूरी बात यहाँ नहीं, लेकिन इशारा हजरत अली के मकाम की तरफ है। जी हाँ, हुलियतुल औलिया तो औलिया के तस्करों में एक अहम किताब है।
ये रिवायात जैसे भी नकल हुई हैं, हजरत अली के बुलंद रूहानी मकाम की तरफ इशारा करती हैं। और जब इन रिवायात को नादे अली के साथ मिलाकर देखते हैं तो उस पुकार की अहमियत और गहराई वाज़ेह होती है। गोया ये सिर्फ एक शख्स को पुकारना नहीं, बल्कि उन सिफात और उस मकाम को पुकारना है जो इन रिवायात में उनसे मंसूब हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, अदरकनी और अक्समी में वो फौरी मदद की पुकार, फिर नादी का वो खास जाती अंदाज जो कुल से मुख्तलिफ है, और फिर हजरत अली का वो अस्मा व हुस्ना से ताल्लुक और मिराज वाली रिवायात, ये सब मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं? तस्वीर ये बनती है कि इस्लामी रिवायत में दुआ और पुकार के अमल में सिर्फ नियत ही नहीं, बल्कि अल्फाज का चुनाव और पुकारने का अंदाज भी बहुत अहम है। अदरकनी और अक्सनी जैसे अल्फाज फौरी खतरे और शदीद जरूरत को जाहिर करते हैं। नादी का इस्तेमाल एक खास जाती ताल्लुक और किसी वसीले की तरफ इशारा करता है, और हजरत अली से मुतालिक रिवायात उस वसीले की रूहानी जहद को नुमाया करती हैं। तो मेरा मतलब है कि कैसे पुकारा जा रहा है ये भी उतना ही अहम है जितना कि क्यों पुकारा जा रहा है। वाकई ये बात तो बहुत गौरतलब है। इस सारी गुफ्तगू से अल्फाज की ताकत और दुआ के आदाब पर एक नई रोशनी पड़ती है। अल्फाज का चुनाव, पुकार की नौयत जैसे नादी और वसीला जैसे अस्माए हुस्ना या उनके मज़ाहिर इतनी अहमियत रखता है, तो ये हमारे और उस जात के दरमियान जिससे हम मुखातिब हैं ताल्लुक की नौयत के बारे में क्या बताता है? क्या ये ताल्लुक सिर्फ हमारी अंदरूनी कैफियत का नाम है, या ये अल्फाज और पुकारने का तरीका भी इसे बनाने में किरदार अदा करते हैं? ये एक पहलू है जिस पर गौर किया जा सकता है। दीन की